नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हाल ही में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए तैयार करदा मेनू का इंकशाफ हुआ है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों से सख्ती से कहा है कि वो हलाल गोश्त खाएं। अब इस पर हंगामा हो रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल को देखते हुए किया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अब से सबको हलाल गोश्त ही पेश किया जाएगा। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बीसीसीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि वो हलाल गोश्त को फरोग दे रहा है, यानी खेल को भी अब तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यह हलाल और हराम का मामला इतना बढ़ा कि मुल्क का एक तबका इसे भी अब क्रिकेट जिहाद से जोड़कर देख रहा है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि खेल को खेल तक ही महदूद रखा जाए। आखिर वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, इससे आवाम को क्या लेना देना है। और जब इस तरह के मसाइल होते हैं और जब इस तरह की तनकीद होती है, इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या खेल पर और खिलाड़ियों पर इसका मनफी असर नहीं पड़ता होगा, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेडिकल क्या कुछ कहता है इस बारे में, उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हिंदू धर्म में क्या कुछ इस पर कहा जाता है, उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पर राइट टू फूड है, अपनी पसंद का खाना कोई भी खा सकता है। तो ऐसे में जब इस तरह की तनकीद होती है और इस तरह की चीजों पर जब सवाल उठते हैं तो फिर एक बहस जरूर छिड़ जाती है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अहमद रईद सिद्दीकी साहब, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यश गुलाटी जी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपसे हम मेडिकल क्या कुछ इस बारे में कहता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में हमारे साथ वीएचपी स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अहमद रईद सिद्दीकी साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पिछले कुछ दिनों से एक खबर है और सोशल मीडिया पर तो यह खबर काफी तेजी से गश्त कर रही थी कि बीसीसीआई ने कहा है कि अब टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्हें हलाल गोश्त मिलेगा, उन्हें जो मीट दिया जाएगा वो हलाल दिया जाएगा। इस पर एक हंगामा खड़ा हो गया है। इस खबर को किस तरह से आप देखते हैं? अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की टीम ने T20I की 3 मैचेस की सीरीज को क्लीन स्वीप करके जीता है। ये बहुत बड़ा हिंदुस्तानी टीम का जो है वो रहा परफॉर्मेंस। और अब 2 टेस्ट की सीरीज शुरू होने वाली है, कल से कानपुर में और उसके बाद बम्बई के अंदर होगा। रही बात खाने की, ये तो खबरें मीडिया में आती ही रहती हैं। बीसीसीआई के जो ट्रेजरर हैं अरुण धूमल साहब ने भी बयान दिया है ट्यूसडे में कि हमारे बीसीसीआई से कोई ऐसे जो है ऑर्डर जारी नहीं हुआ है कि हलाल मीट ही जो है सबको सर्व किया जाएगा। ये तो एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो जहां भी कोई मैच होता है उसको प्रोटोकॉल के तौर पे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस टाइप के खाने तैयार होने चाहिए। बिल्कुल हर खिलाड़ी इस बात के लिए फ्री है कि वो नॉन वेज खाए या वेज खाए, हलाल खाए या झटके खाए, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। इससे पहले भी जब भारत की टीम कहीं बाहर जाती थी किसी और ममालिक में, तो वहां पे जो है मुसलमान होते थे टीम के कप्तान, जैसे सबसे पहले शुरू में मुश्ताक अली थे, फिर बाद में अजहरुद्दीन थे, सलीम दुरानी थे, इस टाइप के मुसलमान लोग रहे हैं। तो उनके लिए जो है मतलब हलाल मीट ही मिलता है हर जगह, और हिंदुस्तान के अंदर भी जो है हलाल मीट हमेशा से मिलता है। लेकिन ये इशू कभी नहीं रहा। खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनको डाइट जो है वो फिटनेस के हिसाब से, एनर्जी के साथ मिलना चाहिए। और उसमें जो मीट जो है उसके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उससे अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। रहा मामला हलाल और उसका जो है झटके का, ये तो एक इशू उन्होंने उठा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, खिलाड़ी जो है बिल्कुल फ्री हैं। नॉन वेज अलग होता है, मीनू रखा हुआ, और जो है वेज अलग होता है। इस तरीके से लोग आए। हम भी जब टूर्नामेंट खेलने कहीं जाते हैं तो अक्सर हम टीम में अकेले मुसलमान होते हैं, तो हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि ये हलाल का है, नहीं, हमेशा हलाल का होता है। हर जगह हलाल का गोश्त ही मिलता है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। तो कभी बीसीसीआई ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं करी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। उन्होंने कानपुर में जो है यूपी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये खाने में ये चीजें होनी चाहिए, हलाल और झटके का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपने भी जो है
डायट्री प्लान जो है भेजा है कानपुर के अंदर, और वो हर जगह भेजते हैं पहले से, उसके अंदर उनको क्या चीज पसंद है वो खाते हैं। कभी ये नहीं लिखा होता कि हलाल मीट चाहिए या झटके खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हर खिलाड़ी फ्री है खाने के लिए, करने के लिए। मैं समझता हूं एज ए प्लेयर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो हलाल का है या झटके का है, जैसा आपको पसंद है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक टीम में मुल्क के अलग अलग तबकों के अलग अलग रिलीजन के खिलाड़ी होते हैं और वो मुल्क को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में इस तरह की बातें करना आखिर ये कितनी जायज हैं? मैं डॉक्टर यश गुलाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या जो बात यहां पर अभी अहमद रईस सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि इस तरह की चीजें, एक तो डाइट प्लान होता है और खासतौर से खिलाड़ियों के लिए, और ऐसे खिलाड़ी जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, तो उनके लिए उनके फिटनेस को देखते हुए इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो सर, खेल से अगर इसे जोड़कर देखा जाए या खिलाड़ी से जोड़कर देखा जाए कि जो चीज वो खा रहे हैं वो झटके का मीट है या फिर हलाल है, मेडिकल इस बारे में क्या कुछ कहता है सर? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? डॉक्टर यश गुलाटी जी, चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज डॉक्टर साहब तक नहीं जा पा रही। मैं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि अब हर चीज में मजहबी रंग ढूंढने की कोशिश की जाती है। बीसीसीआई की तरफ से एक ये चीज निकल कर आई कि खिलाड़ियों को डाइट में क्या कुछ देना है, उनके मेनू में क्या कुछ देना है, और जैसे ही उसके साथ हलाल जुड़ता है तो उसमें भी अब मजहबी रंग ढूंढ लिया जाता है। जबकि हमारा आईन और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू फूड, आप अपने पसंद की चीज खा सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में मुल्क के अंदर में आज़ादी है और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इख्तियारात हम सबको दिए हैं, हमें पूरे इख्तियारात पर अमल करने की पूरी जिम्मेदारी के साथ हम करते हैं और करते आए हैं। इसमें किसी को एतराज नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि सौरव गांगुली साहब से मेरी बात हो पाए। आपके यहाँ के मैसेज आने के बाद मैंने कई मतलब ट्राई भी किया, लेकिन राब्ता नहीं हो सका कि भाई क्या उनको शेड्यूल में उन्होंने क्या बनाया है या क्या चीजें उन्होंने लिख करके ये पर्चे इशू किए हैं कि खाने में क्या मिलना चाहिए। देखिए, खिलाड़ी मुल्क को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरी दुनिया में हमारे नाम को, हमारे वकार को और हमारी इज्जत और आबरू की खातिर पूरी दुनिया की निगाहें हम सब पर और उन खिलाड़ियों पर लगी रहती है। तो खिलाड़ियों की सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी ये होती है कि मुल्क का नाम रोशन करें, मुल्क को आगे ले जाए, मुल्क को तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ, और मुल्क के नाम के लिए जिस तरीके का योगदान ये देते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी कठिन परिश्रम से जो काम वो कर करके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, ये अद्भुत है, बहुत खूबसूरत है। ये खेल के माध्यम से मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इनके ऊपर इस तरीके की बातें करके उनका मोरल डाउन करना या फिर उनके जहन का तवाजुन को के ऊपर में चोट करना, ऐसे वक्त में जबकि ये 12 महीने में 8-8 महीने 9-9 महीने मुसलसल खेल रहे होते हैं मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सूरत हाल में इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं उनके मोरल पर यह बात आती है और उनका मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता है। ऐसे सूरत हाल में उनके ऊपर में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिससे कि उनका जो मोरल डाउन हो जाए, फिर वो खेल पर उस चीज का असर दिखाई देने लगे। ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं बीसीसीआई ने इस तरीके की कोई बातें नहीं की होंगी। लेकिन कुछ लोग अगर इस तरीके की बातों को आम करके किसी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इसको मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने भी कहा कि राइट टू फूड एक्ट के तहत में हम सबको इख्तियार है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरीके से जिएंगे, वो हमारे जीने के इख्तियारात हमें खुद हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के तहत हमें दिया हुआ है। हम उस पर अपने अमल पैरा होते हैं और होते रहेंगे। ऐसे सूरत हाल में इस चीज को मजहबी रंग दे करके और किसी भी खिलाड़ी का मोरल डाउन करना ये मुनासिब कहीं से दिखाई नहीं देता है और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम इस चीज को बिल्कुल नकारती है और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें बिल्कुल इबरत बन के रह जाएगी और ये कोई भी चीज आगे बढ़ करके इस पर अमल पैरा होने की कोई कोशिश आने वाले दिनों में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मैदान पर मुल्क के 11 खिलाड़ी दूसरे मुल्क के खिलाड़ी से नबर्द आजमा होते हैं और ऐसे में जब इस तरह की बातें होंगी तो मनफी असरात भी हमारे खिलाड़ियों पर इसके पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान विनोद बंसल साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। विनोद बंसल जी, सर
ये इशू जो बीसीसीआई को लेकर और हलाल मीट को लेकर सामने आया है, आपने भी इस बारे में सुना होगा सर। इस तरह का रुझान की जहां पर कुछ चीजें मुसलमानों से जुड़ी हुई या इस्लाम से जुड़ी हुई या हलाल का नाम जुड़ जाने से उसमें भी एक मजहबी रंग दिखने लगता है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके जो दर्शक हैं अच्छी तरह जानते हैं कि हलाल का मतलब क्या है और हलाल किसके लिए अनिवार्य है, किसके लिए जरूरी नहीं है, और हलाल का जो टर्मिनोलॉजी है कौन इस्तेमाल करता है, किसके लिए एप्लीकेबल है जी। तो मुझे लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है और आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हलाल इज बेसिकली मीन फॉर इस्लाम ओनली, और ये सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। कोई और दूसरा कोई हलाल की मांग नहीं करता। आप देखिए कि इस देश के अंदर जब आप कहते हो कि हम सांप्रदायिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, तो आप उसको कम्युनल रंग क्यों देना चाहते हो? ये मैंने नहीं कहा, मैं कहता हूं जिसने भी तय किया मीनू, उसमें हलाल तय किया, इसका मतलब क्या है? आप ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे खिलाड़ी मुसलमान हैं। हिंदुओं की तो कोई आस्था है नहीं, अगर कोई इसमें सिख है तो उसकी भी कोई आस्था नहीं है। आप सबको मुसलमान बनाना चाहते हो। आप अनावश्यक रूप से ये विवाद किसने पैदा किया, मैं जानना चाहता हूं। आखिरकार जो अधिकारी है, मुफ्ती साहब आ रहा हूं आपके पास, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए मुफ्ती मोहम्मद जियाई साहब ने बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, लेकिन ये एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल पाया कि आखिरकार इसमें हलाल की क्या आवश्यकता थी और इसमें झटका क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, आखिरकार वो जो थूक करके बनाना, क्या यही हलाल होता है क्या? हलाल के अंदर कितने सारे केसेस अभी सामने आए हैं और इस्लाम के मानने वाले कई लोग इस बात को कह चुके कि भाई हाँ, ये थूकना तो हमारी आदत भी है और हमारी आस्था भी है। कमाल की बात है। और आप उसको फिर कहते हो कि हम तो सबको खिलाएंगे। ठीक है, कैसे खिलाएंगे? ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब इसका जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल जी। जी। देखिए बंसल साहब हर चीज में मजहबी रंग कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, मुसलमानों की कोई बात निकाल करके मैंने भाई हलाल किसका है? हलाल का मजहब से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे बताइए जियाई साहब। विनोद बंसल साहब पहले मुझे बताइएगा, ये जो हलाल है, हलाल क्या हिंदू, हलाल किससे रिलेटेड है? आप मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं जोड़ा, ये आप खुद ही बताइए। अगर आप ईमानदार बता है। मेरी बात तो सुन लीजिए बंसल साहब, मैं आपके तमाम जायरीन से और अबू हुरैरा साहब आपके तमाम नाजरीन और सामीन से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें डाइट प्लान के तहत में एक डॉक्टर इस चीज को तय कर रहा है, उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। डॉक्टर ऐसे कौन सी चीज है डॉक्टर, वो मेडिकली उसको क्या चीज है जो हलाल तय करना चाहिए, ये बात नहीं कर सकते। देखिए ये एक रिसर्च का मसला है ना, वो उसमें नहीं कौन से रिसर्च है बताइए ना जी। ये मैं बता दो सही, इस्लाम की कौन सी रिसर्च है और इस्लाम कौन से रिसर्च में लग गया? आज तक इस्लाम में कोई रिसर्च किया क्या? कैसे रिसर्च की बात करो यार, हलाल की बात करो। नहीं ठीक है, विनोद बंसल जी अब सुन लीजिए। देखिए विनोद बंसल साहब सुन लीजिए। देखिए मुफ्ती जियाई साहब का जवाब भी सुन लीजिए, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं जी। देखिए हलाल की जो नौयत होती है ना, जब किसी जानवर को ज़िबह किया जाता है तो ज़िबह करने के वक्त में अगर उसको आराम से ज़िबह किया जाता है तो खून जो होता है वो गोश्त के अंदर में खून को जो है मारा जाता है, हो जाता है क्रिमिनल तरीके से, तिब्बी बड़ा सुन तो लीजिए बेरहमी के साथ मारा जाता है। भाई आप समझिए बात को, सुनने का मादा भी रखिए बंसल जी। ऐसी सूरत हाल में सुनने का नहीं, मैं आपकी बात को ऐड कर रहा हूँ। आप जरा जो आपके दर्शक हैं वो कम से कम उनको फैक्ट भी बता दीजिए ना, गोल गोल बातें करने से कुछ नहीं होगा साहब। जय साहब महसूस करते हैं और रिसर्चर्स महसूस करते हैं और डॉक्टर ने इस चीज को तय किया। मुफ्ती साहब ने जाके तय नहीं कर दिया कि इंडियन टीम को हलाल का खाना खिलाना चाहिए। मुफ्ती साहब ने जाके तय नहीं कर दिया कि भैया इस्लाम में आज तक कोई रिसर्च किया क्या? ऐसी कौन सी बात करो आप? ये जो तड़फा के मारना, ये कौन सी साइंस कहती है भाई? एक और एक जीव की हत्या करना, ये कौन सा विज्ञान कहता है यार? कैसी बात कर रहे हो आप? एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके आप इस तरह की बातें कर रहे हो आप कि हलाल करो। नहीं लेकिन विनोद बंसल जी एक टीम में जो टीम मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, उस टीम में तमाम रीजन के खिलाड़ी होते हैं और तमाम बहुत से रिलीजन होते हैं, बहुत से धर्म के खिलाड़ी होते हैं, तो उनका तो कम से कम रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। वही तो मैं भी कह रहा हूं, रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। क्या सिर्फ इस्लाम का रेस्पेक्ट करोगे क्या उस टीम में? तो आप भी बताइए। देखिए इस पर्टिकुलर टीम की बात करो तो शायद एक ही मुसलमान है। क्या एक मुसलमान के लिए बाकी गैर मुसलमान को कुर्बान कर दोगे क्या? या बाकी लोग हाँ हमें हलाल चाहिए?
मैं मुसलमानों का बंसल जी। थूका हुआ क्यों खाऊं? मुझे बताइए, मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है इसके लिए? और वो जो ये बंसल जी, पैसे जा रहा है, जो आतंकवाद में पैसे खर्च कर रहा है, मैं क्यों उसको यूज करूं? Why should I promote halal? नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। चलिए ठीक है देखिए एक एक करके बात करिए। मैं मुफ्ती मंजूर जिया साहब, मुफ्ती मंजूर जिया साहब, सर मैं आ रहा हूं क्योंकि दो लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज क्लियर नहीं आ रही, साफ आवाज नहीं आ रही है। मैं विनोद बंसल जी आपके पास भी आ रहा हूं, मुफ्ती मंजूर जिया साहब आपके पास भी आ रहा हूं, मेरे साथ डॉक्टर यश गुलाटी साहब भी जुड़े हुए। मैं मेडिकल इस बारे में क्या कुछ कहता है मैं उनसे भी जान लेता हूं। डॉक्टर यश गुलाटी जी, बहुत सेंसिटिव इशू है। बीसीसीआई ने जिस तरह से कहा है कि खिलाड़ियों को उनके मेनू में, उनके खाने में हलाल मीट दिया जाए, सर आखिर इसकी क्या वजह होती? क्या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए इस तरह का जरूरी हो जाता है? या मेडिकल इस बारे में क्या कुछ कहता है? देखिए, ये फेथ की बातें हैं। किसी को कोई वेजिटेरियन है, जैसे मैं वेजिटेरियन है, मेरी वाइफ नॉन वेजिटेरियन है, बच्चे नॉन वेजिटेरियन है, तो ये मैं पक्के तरह से कह सकता हूं कि सब खिलाड़ी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कुछ वेजिटेरियन होंगे। तो आपने क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना, उसके हिसाब से आप उनका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आप वेज हैं चाहे आप नॉन वेज हैं। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने हलाल खाना है या नॉन हलाल झटका खाना है, ये फेथ की बात है। यू नो, ये इसके अंदर, लेकिन एक फेथ भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई अगर कोई फेथ के लिए अपने रिलीजन के हिसाब से करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइप का करे तो उनका कोई रीजन होगा, लेकिन साइंटिफिकली कोई ऐसा रीजन मुझे नजर नहीं आता। हो सकता है ये लॉजिस्टिकली उनको बेटर लगा हो या उनको लगा हो कि चलो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि ये छोटी छोटी बातों पे क्यों ये वलवले उठ जाते हैं हर बारी। तो क्योंकि मेरे को तो ये दो लाइनें याद आ जाती हैं हर बारी शेर की, कि कोई बन गया हिंदू, कोई बन गया मुसलमान, ये सब आदमी थे तेरी बंदगी से पहले। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों से ऊपर उठ के हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, टीम कैसे जीते, हम एज अवाम, एज ए नेशन कैसे जीते, ज्यादा देन छोटी छोटी बातों में पढ़ने के। मुझे लगता है कि हमें अब ऊंचा उठना चाहिए। हमारे सिर पे चीन बैठा है, हमें धमकियां दे रहा है, हमारे को कितनी और चीजें हमको लड़ना है, ये छोटी चीजें हमें, मुझे लगता है, ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल। मैं माफ कीजिएगा, अहमद रईस सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अहमद रईस सिद्दीकी साहब, कुछ देर पहले मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जो बात कह रहे थे, या जो बात यहां पर डॉक्टर यश गुलाटी जी ने कही है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं और खेल में भी जब इस तरह की तनकीदें की जाती हैं, छोटी छोटी बातों में मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है, तो खिलाड़ियों के मोरल पर भी बहुत मनफी असर, निगेटिव असर पड़ता होगा इससे। कल से टेस्ट शुरू होने वाला है, खिलाड़ी अपने खेल के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से, किस बॉलर के सामने किस तरह से क्या कुछ प्लानिंग करनी है। लेकिन चीजें हम यहाँ पर कल अपने खिलाड़ियों की खेल के बारे में बात करते हैं, ना कि हम आज जिस इशू को लेकर बैठे हैं। नहीं, अबू हुरैरा साहब, बात ऐसी है, मैं एज ए प्लेयर आपको एक बात बता दूं, ये बातें पहले भी उठती रही हैं। आजकल मीडिया में जल्दी से कोई बात जो है वायरल हो जाती है, ज्यादा जगह पे पहुंच जाती है। खिलाड़ी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, टाइम ही नहीं होता उनके पास। उन्हें तो ये देखना होता है कि मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस जो है वो कैसे फिट रखनी है, कितनी डाइट लेनी है और कितना खाना है, कितना एक्सरसाइज करनी है। जितना उस दिन उसको एक्सरसाइज ज्यादा करनी होती है उतनी ज्यादा कैलोरीज लेनी होती है, तकरीबन 2000 कैलोरीज तो लेनी होती है, उसी के हिसाब से उसे खाना होता है। उसके माइंड पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे ये मैच जो है अगली बार कैसे जीतना है। और इन बातों पे जो ये अफवाहें उड़ती रहती हैं, कुछ लोगों को मजा होता है जो खेल नहीं जानते, स्पेशली क्रिकेट तो वो जानते ही नहीं है कि क्या क्रिकेट क्या चीज होती है। लेकिन इस टाइप के इश्यूज जो आते रहते हैं, इससे पहले भी जो वर्ल्ड T20 आई हुआ था उसके अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारी इंडिया की टीम जो है कोई मैच हार गई थी पाकिस्तान से, तो क्या क्या बातें मीडिया पे आई थी, उससे क्या लेना देना खेल से। आप ये देखिए कि हमारे प्लेयर ने क्या खेला, क्या कमी थी उसको दूर करना चाहिए, और क्या अच्छाई थी उसको दोबारा जो है रिपीट करना चाहिए। खिलाड़ी पे बिल्कुल मेंटल कोई असर नहीं पड़ता है। मैं तो एज ए प्लेयर बोल रहा हूँ, मुझ पर तो कभी कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि प्लेयर्स जो है वो तो और मोटिवेट होते हैं इन सब बातों से और अच्छा खेल देखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया की टीम जो है, ये जो टेस्ट मैच की जो दो सीरीज है, जो कल कानपुर में शुरू है ग्रीन पार्क में, उसके बाद बॉम्बे में है, आप देखिएगा बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। हमारी यही दुआ है, यही उम्मीद है। इन सब बातों में ना तो मैं ध्यान देता हूं, ना किसी को ध्यान देना चाहिए। ये तो डिफरेंट लोग होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बना के उन पर बातें करते हैं। और जैसा भी डॉक्टर गुलाटी ने कहा, मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूं कि हमें इन बातों से उठ के ऊपर सोचना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हमारी टीम आगे कैसे बढ़े, हमारा देश आगे कैसे बढ़े। कोई असर नहीं पड़ता इन सब बातों।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं विनोद बंसल साहब, अब आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? सोशल मीडिया पर फौरन ही हैशटैग के साथ ये ट्रेंड करने लगा कि बीसीसीआई प्रमोट्स हलाल, मतलब हलाल और झटके की बातें होने लगी और उस पर इस तरह का वबाल खड़ा हो जाता है। तो सर इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो बीसीसीआई स्वयं है निश्चित रूप से। और ये जब हलाल की बात करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो प्रमोट कर रहे हो ना, आप जिहाद को ही तो प्रमोट कर रहे हो। आप इसको मुझे बताइए कि क्या ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसके लिए ये भी जिहाद हो गया? ये भी सर जिहाद हो गया? और क्या ये सर, ये हलाल जिहाद नहीं है तो और क्या है? आप जबरदस्ती मेरे को कंपेल कर रहे हो कि आप हलाल खाइए, जबकि मेरी सेंटीमेंट अलाउ नहीं करती उसको खाने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या हलाल क्यों कंपलसरी किया गया? क्या उसमें कोई मुस्लिम है क्या सारे मुसलमान है क्या टीम में? और ये मुसलमान के अलावा कोई हलाल खाता है क्या? आप मुझे बताइए ना। जबरदस्ती आप हलाल प्रमोट करके और वो आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हो आप उसको अनावश्यक रूप से। आप मुझे बताइए कि मेरे खिलाड़ियों का मानसिक स्तर क्यों खराब करना चाहते हो? ये बात ठीक है। देखिए, आपके जो पैनलिस्टों ने जो बातें कही वो सारी बातें कही, लेकिन हलाल के बारे में सब लोग चुप्पी साध गए। किसी ने नहीं कहा कि नहीं तो संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है विनोद बंसल साहब? राइट टू फूड। देखिए जी बिल्कुल, राइट टू फूड, लेकिन राइट टू फूड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फूड थोप दोगे। आप तो थोप रहे हैं ना। बीसीसीआई तो हलाल फूड थोप रहा है उनके ऊपर। वो राइट टू फूड तो दिया ही नहीं खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को राइट टू फूड होना चाहिए ना। वो राइट टू फूड तो उनका विड्रॉ कर लिया बीसीसीआई ने। वही इट शुड नॉट बी देयर। लेकिन वो खिलाड़ी है, उनका फोकस खिलाड़ियों पर, खेल पर है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। मैं भी इस बात को कहूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ बीसीसीआई में कौन जिहादी घुस गया जिसकी वजह से वो हलाल को प्रमोट, मुझे बताइए झटका क्यों नहीं मिलना चाहिए वहां पर? ऐसा कौन सा साइंस आ गया, कौन सा रॉकेट साइंस है? मुफ्ती मंजूर जिया साहब, अब क्रिकेट जिहाद भी हो गया। अब क्रिकेट के अंदर और टीम इंडिया के अंदर भी जिहादी घुस गए हैं। बहुत अफसोस के साथ ये बातें सुनने के लिए भी बड़ी अफसोस का मकाम है हम सबके लिए कि जिस मुल्क के अंदर में क्रिकेट को इतनी मान्यता है, हर गली हर कूचे में हर दिलों में क्रिकेट जहां पर बसता है, वहां पर इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं क्रिकेट को मजरूह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस खेल की जो स्टेटस है, इस खेल की जो काबिलियत के खिलाड़ी हैं, उन तमाम खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है और क्रिकेट का अपमान हो रहा है। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल क्रिकेट के लिए खुसूसन नहीं होना चाहिए। जहां पर क्रिकेटर्स को देवता माना जाता है, जहां पर क्रिकेटर्स की पूजा की जाती है, वहां पर इस तरीके के खिलाड़ियों को हलाल करने की ये कोशिश क्यों हो रही है भाई? नहीं तो इसके लिए विनोद बंसल जी, इसके लिए तो बीसीसीआई सरकार के अंडर में आता है। ये चीजें तो सरकार को सोचनी चाहिए। ये कहां से चीज निकल कर आई, इसके लिए जिम्मेदार क्या है? इसे तो आप लोग को ही सोचना होगा। ये इन सब चीजों में क्या भाई जो भी है उसका जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से। मैंने खुद ट्वीट किया कुछ 3 दिन पहले। आखिरकार ये चीजें क्यों नहीं रुकनी चाहिए? आप मुझे बताइए, किसी एक जिहादी कम्युनिटी को आप क्यों उसका प्रमोशन दे रहे हो भाई? मुझे बताइए। ठीक है, देखिए वक्त की कमी है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, अभी इस पर और भी आगे बातचीत करते, लेकिन अब वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन खेल को खेल तक ही महदूद रखा जाए और खिलाड़ियों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उन्हीं तक अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे अहम तो ये हो जाता है कि एक टीम पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है और उसमें तमाम तबके और तमाम मजाहिब के खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर अगर सियासत ना हो तो बेहतर रहेगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करेंगे और कल जो कानपुर में टेस्ट शुरू हो रहा है उसकी जीत से ही शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।